अच्छा नकवी साहब, ये आपको पता है कि आ गया, रिजल्ट आ गया है, लेकिन मोदी के बारे में यह है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, अब जाहिर है लंबे चौड़े उन्होंने पुल बनाए, डेवलपमेंट की, इंडियन इकोनॉमी को ऊपर लेके गए। अगर हम वो एक सीन दिखा सकें, अयोध्या के अंदर को $3 बिलियन इकट्ठे करके जो है इंडियन से वो एक मंदिर बनाया, और उसकी ओपनिंग इतनी लाविश थी, और वहां पे तमाम जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, पूरी दुनिया से जो बड़े बड़े इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको जो है वहां पे बुलाया। और जब ये इसकी इनॉग्रेशन आप देख लें, किस लाविश और कितने ग्रैंड स्टाइल के अंदर ये सारा कुछ हुआ, और इसी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये था कि हमने इकोनॉमी भी बढ़ा दी, हमने ये भी कर दिया, और इंडिया को जाहिर है उन्होंने एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले गए। लेकिन अवाम उनसे सहमत नहीं हुए। आपकी राय में क्या वजह बनी कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जो है मोदी हार गए? देखिए, जो सबसे बड़ी वजह बनी, क्योंकि आपने पहले ये सवाल पूछा तो इसका मैं मुख्तसर से जवाब देता हूं, फिर दूसरी बात करूंगा। सबसे बड़ी जो वजह बनी, पाकिस्तान या इंडिया, यहाँ की जो अवाम है उसका मिजाज नहीं है कि वो किसी हुक्मरान को बहुत लंबे अरसे तक बर्दाश्त कर सके। यहाँ पर हुक्मरान बहुत तेजी से चेंज होते हैं, 5-5 साल बहुत हुआ, मोदी साहब 10 साल से वजीर आजम है वहां पर, तो अवाम का मिजाज नहीं है, एक बात। लेकिन हिंदुस्तान, लेकिन थोड़ी सी तस्हीह कर दूं नकवी साहब, अपना आर्गुमेंट कंप्लीट कीजिएगा। इंडिया के अंदर कभी जमहूरियत नहीं टूटी, लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि रिपीटेडली मार्शल लॉ लगता रहा, लेकिन इसलिए हमारा कोई कंपैरिजन बनता नहीं। हमारी अभी 2002 से लेकर आज तक देख ले आप, जमहूरियत नहीं टूटी। जमहूरियत यहाँ पे आपको पता है 5 साल पूरे कर जमहूरियत रही है, वो एक अलग चीज है, वो देखिए वो डिबेट अलग है, लेकिन 2002 से लेकर अब तक कौमी असम्बली अपने 5 साल पूरे कर रही है। एक बात जो मैं बात करना चाह रहा था, हिंदुस्तान के इंतखाबात की जो बहुत अच्छी बात है ना, वो ये है कि वहां पे जो वोटिंग ऑप्शन होता है उसमें एक ऑप्शन होता है नोटा, नन ऑफ द अबव। हमारे यहाँ भी ये ऑप्शन होना चाहिए, नन ऑफ द अबव। एक दूसरे, चौधरी साहब ने बिल्कुल सही बात की, अगर राहुल गांधी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ हिंदी के अल्फाज निकाल दें तो ऐसा लगेगा कि तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे पिछले दिनों, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। अब इसमें आगे क्या देखना है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब मोदी साहब, जाहिर है राहुल गांधी साहब ने बहुत एतराजात कर लिए कि इंतखाबी नताइज के ऊपर और दूसरे हवालों से भी, मोदी साहब की शख्सियत के ऊपर भी। अब मोदी साहब ने जाहिर है 8 जून को वजीर आजम बन जाना है क्योंकि उनके पास वोट है। तो क्या राहुल गांधी साहब मोदी साहब की हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे, या वो भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत लोगों की तरह जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे वो इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे और इसको जाली हुकूमत कहेंगे? हाँ, अगर राहुल गांधी साहब मोदी साहब की हुकूमत को तस्लीम कर लेते हैं तो फिर यहां पे भी मैं तहरीक इंसाफ के दोस्तों से दरखास्त करूंगा कि अगर राहुल गांधी की आपको एक बात पसंद आ रही है तो दूसरी बात भी पसंद आना चाहिए। जी, वैसे आपने चले आगे बड़ी अच्छी बात की, लेकिन नकवी साहब वहां पे फॉर्म 45 और 47 का मामला नहीं होता। इलेक्शन के नतीजे पाकिस्तान के अंदर देखिए, पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये है नकवी साहब, आपकी बात आ गई, लेकिन देखिए हम एक सिस्टम्स की बात कर रहे हैं ना। नंबर 1, इंडिया के अंदर जमहूरियत को कभी स्टॉप नहीं लगा, ठीक है ना, सारा चला। वहां पे ईवीएम बेस जो है सारे के सारे वोटिंग सिस्टम चलता है। वहां पे कभी किसी इलेक्शन को इस तनाजुर में कि जी इलेक्शन रिगिंग हुई है नहीं, सबने एक्सेप्ट किया है, अगले को आया है। इसका मैं एक और चीज में एक बात और करना चाहूंगा। जी, मैं एक बात छोटी सी ऐड करना चाहूंगा। वो ये है खबर भाई कि इंडिया में जब भी इंतखाबात हुए हैं ना, वो नफरत का एजेंडा फैलाकर हुए हैं। मोदी साहब तो हमेशा इसी पे जीते हैं। पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में हमने हमेशा इत्तेहाद की, मफाहमत की, दोस्ती की बात करके, इसी तरह के मंशूर की बात करके इंतखाबात। चलो नाज़रीन, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है जो वहां पे थोड़ा सा तकाबुली जायजा। पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को पूरी दुनिया ये कहती है, सारी दुनिया का मीडिया कहता है, नकवी साहब और हसन साहब की इसके ऊपर इख्तिलाफ राय है कि एक जो लीडर है उसने जेल में बैठ के इलेक्शन जीता। एंड दिस इज द फैक्ट, जिस ये IMF मानता है, इंटरनेशनल मीडिया मानता है, बड़े बड़े मुबस्सर इसके ऊपर मानते हैं। यहाँ पे एक भी इसी तरह का एक तनाजुर है, लेकिन जेल में बैठ के वहां पे भी जो है 3-4 जो है कैंडिडेट्स। एक है सरबजीत सिंह खालसा, आपको पता है वहां पे जो इंडिया के अंदर सिख एक मूवमेंट है, उन्होंने 70,000 की जो है लीड से इलेक्शन जीता है, और उन्होंने अपनी जो जीत है वो जो सिख मूवमेंट है उसको डेडिकेट की है। इसी तरह जो है एक और साहब हैं अमरपाल सिंह हैं, उन्होंने भी इलेक्शन जो है 1,97,000 की जो है लीड से इलेक्शन जीता है। ये सेपरेटिस्ट हैं, वो बात करते हैं अपने मिनॉरिटी सिख राइट्स की। इसी के साथ नाजरीन, इंजीनियर रशीद जो है इंडियन ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वहां से इलेक्शन लड़ा, उनके भाई और बेटे ने जो है कैंपेन की,
उन्होंने जो है यहाँ पे कोई 1.5 लाख की लीड से 1.7 लाख मार्जिन जो है उससे उन्होंने जनाबे आला ये इलेक्शन जीता है जेल के अंदर। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, जाहिर है आप तो वोट उनके वोट सपोर्ट जो मुख्तलिफ हाउसेस के अंदर लोग बैठे हुए हैं तो वो नंबर गेम बता रही है। तो जोई साहब ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है कि नजरिया अच्छा है बुरा है, कोई उसके ऊपर आर्गुमेंट किया जा सकता है, लेकिन जो अवाम के साथ आप एको करना चाहते हैं, अवाम के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कहीं पे बैठ के भी आप जुड़ सकते हैं। नहीं, पर ये अभी हमारे मोहतरम दानिश्वर जो है हसन यूब फरमा रहे, मैं भी वहाँ सारे उनके चैनल देख रहा हूँ, मुझे तो कहीं पीटीआई के उससे मोदी से पीटीआई के साथ नहीं जी, इमरान खान साहब के साथ तशरीह देते हैं हमको। जी जी, वो कह रहे थे कि जिस तरीके से उन्होंने जो है अपने मुखालिफिन को जेल में डाला था बानी चेयरमैन ने, उनका आर्गुमेंट सुने, आप बात कर लीजिएगा। इमरान खान साहब ने डाला है, लेट हिम कंप्यूट, इमरान खान साहब से वो नाम लिया ना उन्होंने आपको। सर आपका, हम यहाँ पे पार्लिमानी जमहूरियत है, आपको जवाब देने की क्या मसला हो गया? प्लीज जी जोई साहब, पहले आप खामखा एक गैर मुतलका चीज बीच में ले आते हैं, फिर बात भी नहीं करने देते। जो सब अपने बात बैड ऑन योर पार्ट खाबर साहब। मैं सर माजरत चाहता हूं, मैंने रिक्वेस्ट किया, नौजवान एक्साइटेड है, आपको पता है। सारी दुनिया कह रही है कि जो पाकिस्तान में इल्जाम लगा रहे थे अपोजिशन वाले, वही इंडिया में लगाए गए हैं। और उन्होंने किसी जगह, वो हैदर नकवी साहब, वो राहुल गांधी ने कहीं नहीं कहा कि उनका मैंडेट जाली है, या वो उन्होंने इलेक्शन के सारे अमल के ऊपर इल्जाम लगाए हैं। यहाँ तो 45 और जैसे खाबर गुम्मन साहब ने सही कहा, यहाँ तो झगड़ा ही ये है कि रिजल्ट जो है वो यानी जाली बनाए गए हैं, ये उनका क्वेश्चन है। बाकी तो कोई भी नहीं कह रहा कि राहुल गांधी नहीं मानेगा, ये मान रहा है वो, दैट्स नॉट ए क्वेश्चन देयर, यहाँ है। तो दूसरी बात यह है कि मोदी जो है उसने हिंदुस्तान में अच्छा किया है, लंबा अरसा तक वो हुकूमत कर रहे हैं, अभी तीसरी दफ़ा भी वो आ गए हैं पावर में, लेकिन सारा इंडिया जो है उनके साथ चलने को तैयार नहीं है। और बहुत बड़ी बड़ी उनको यूपी में भी जो हिंदुओं का गढ़ समझा जाता है, और उसमें भी वहाँ उनको बुरी तरह हालात नज़र आए हैं। और कई जगह, मैं अब उसकी तफसीलात में जाके आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। हमें तो देखना यह है कि जो उनकी गवर्नमेंट बनती है वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में कोई दिलचस्पी रखती है, या पाकिस्तान दुश्मनी पर आगे बढ़ेंगे, या मुसलमान दुश्मनी पर, क्योंकि अब मुसलमानों और दूसरी अक़लीतों के हक में मैंडेट वहाँ गया है। ये एक उनको मोदी की जो नज़रिया है उसकी शिकस्त हुई है। अच्छा, मैं हसन आपके पास एक बात अपने, अब मुझे इजाजत देना बात करने, बात कर ली है आपकी बात है, मैं चौधरी साहब की बात खत्म करके आपके पास आता हूं। जनाब क्या हो गया आपको? नाज़रीन, एक जो चीज जो इस इलेक्शन रिजल्ट की जो सबसे जो पॉजिटिव आउटकम है ना, जो इंडिया के अंदर सेकुलर जो सेकुलरिज्म है, उनका जो आइन ये सेकुलर बेस्ड है। वहां पे जिस तरह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, वहां पे ये इस तरह की बात नहीं है। लिहाजा वो जो सेकुलर फोर्सेस थी वो पीछे जा चुकी थी। जाहिर है वो संघ जो परिवार है उसको आगे बढ़ा रहे थे, जो एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है उसको बढ़ावा दे रहे थे। तो ये जो रिजल्ट आए हैं, इंडियन वोटर्स ने मेरे ख्याल में अच्छा पुशबैक किया है, और उम्मीद यही की जा रही है कि इसका इम्पैक्ट जो आने वाले जो भी जब हुकूमत अगर बना भी लेते हैं, जो कि बाहर लग रहा है कि वो बना लेंगे, अपोजिशन भी ट्राई कर रही है। अब जो है वो जो इनके इरादे थे मोहतरम मोदी साहब के, जो उन्होंने पता नहीं कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना था अपनी मर्जी से, वो सारे के सारे मलिया मेट हो गए हैं। जी प्लीज। अच्छा, वो एक तो बात ये मैं जो बात करने को, उनके जो इरादे मलिया मेट हुए हैं, ये जिस तरह का ये अभी इस मरतबा पॉलिटिकल धमाका हुआ है हिंदुस्तान के अंदर पोल्स के नतीजे में। अगर एक बात उसमें ऐड कर दूं, 2004 में जब वाजपेयी साहब का जब इलेक्शन था, उनकी हुकूमत जब गई, तो फिर मनमोहन सिंह की हुकूमत बनी थी। ये भी उस टाइम एक बहुत बड़ा यानी अपसेट था। तो ये अपसेट तकरीबन 20 साल के बाद जो है हिंदुस्तान के अंदर हुआ है। दूसरी बात, जो इंडियन मीडिया जो है वो तशबीह देता है इमरान खान से, क्योंकि उन्होंने भी अपने मुखालिफिन को विक्टिमाइज किया नरेंद्र मोदी ने, तो ये चीज थी, इसको विक्टिमाइज किया। लेकिन मैं इंडियन मीडिया से इख्तलाफ करता हूं। हाँ, मैं इंडियन मीडिया से इख्तलाफ करता हूं कि ये तशबीह नहीं बनती, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तोशाखाना से एक तोहफा नहीं लिया, सब की सब चीजें तोशाखाना के अंदर रही, और इमरान खान साहब ने तोशाखाना से कोई चीज तो जो छोड़ी नहीं, वो हर चीज वहां से लेकर आए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और तोशाखाना जो है ना, वो भी हेड ऑफ स्टेट रहे हैं,
जितने भी आज तक उनको गिफ्ट्स मिले हैं उन्होंने एक गिफ्ट रिटेन नहीं किया, तमाम के तमाम ऑक्शन किए हैं, सरकार को दे दिए। आपने तो वैसे ये फर्क है, इलेक्टोरल तो बॉन्ड की स्टोरी का पता है वैसे? ये बड़ा फर्क है नरेंद्र मोदी में और इमरान खान आज को। आप क्या इलेक्टोरल बॉन्ड की स्टोरी का आपको पता है? मेरे recently? में नहीं है जी, मैं ठीक लाइव है। उस वाले से। आप जो बताएं जरा। इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है अंबानी अडानी, आपको पता है 2 दिन से वहां पे जो मार्केट क्रैश की है, जी जी, कितने जो बिलियन डॉलर का जो इंडियन मार्केट जो डूबे हैं वहां पे, उसकी वजह पता चली है आपको? मेरे में नहीं, आप बताएं। सारे का सारा इन्वेस्टमेंट जो थी वो आपको पता मोदी के ऊपर थी, जिस अंदाज से थी उसके ऊपर काफी एक वो बड़ा तो उसका स्कैंडल। जाती चलें, फेल तो नहीं है ना, उनका फेल तो ये था कि तोचा खाने से बीजेपी तोहफा कोई नहीं दिया। चलें इमरान नाज़रीन, खान साहब ने एक ब्रेक की तरफ तोशा जाते खाने हैं, से कोई ब्रेक- तोहफा छोड़ा नहीं है।